हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप देखते होंगे कि सभी लोग खुशी की तलाश में हैं। मुझे खुशी कहाँ से मिल सकता है, मैं कैसे हर चीज में परिपूर्ण हो सकता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर, मैंने जब से प्रभु यीशु पर विश्वास किया है ना, तब से हमारे जीवन से खुशी ही दूर हो गया है। हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी पैसों की दिक्कत, तो ये सब जो है हमारे घर में चलता रहता है। ऐसा हमारे भाई बहन कहते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हमारा जो पहले का खुशी था वो फिर से वापस आ जाए। ठीक है ना। आज मैंने सोचा कि चलो भाई उस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि सही मायने में खुशी का मतलब क्या होता है। जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 के 35 में पढ़ते हैं तो यहाँ वचन कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लेने से क्या है, अच्छा देना है। आप दूसरों को देना सीखिए, इससे आपको आत्मिक सुखी मिलता है। मन में जो खुशी मिलता है ना, वो आपको कभी भी खुशी मिल ही नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह चट्टान है और हमने अपना घर चट्टान पे बनाया। ठीक है ना। तो जब एक मसीही जो प्रभु पर विश्वास करता है, जब उसका घर चट्टान पर बना हुआ है, तो उसको किसी बात का दुख तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, दुनिया में चाहे कितना भी दुख हो, खुशी हो, उस व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है उसके जीवन का बागडोर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। उसको तो परमेश्वर चला रहा है। अगर घर में किसी बात की कमी हो जाती है, जैसे खाने पीने की दिक्कत या फिर रहने की दिक्कत या फिर पैसों की दिक्कत, यानी कि किसी भी बात की कमी हो जाती है, तो प्रभु कहता है कि मैं हूँ ना, तुम मुझसे मांगो, कहीं न कहीं से मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तो इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। आप दूसरों को देना सीखिए। यदि परमेश्वर आपको देता है तो उसको आप अकेले यूज मत करिए। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में दुख परेशानियां कब आती हैं? जब कोई भी इंसान बुरी लालसाओं में पड़ता है। वो बात अलग है, जो इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अमीर के घर पैदा हो जाते हैं, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा धन होता है, लेकिन वो सच्ची खुशी नहीं है मेरे भाई। सच्ची खुशी तो ये है जो आपको आत्मिक खुशी मिलता है। फर्स्ट तिमोथी अध्याय 6 के 8 में पौलुस लिखते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमको भैया उसी में संतोष करना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि हमारे पास 2-2 4 गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, बड़े बड़े घर हो, ऐसे तो इंसान लालची होता है। आगे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कौन से लोग? जो धनी होना चाहते हैं। मेरे प्रियो, धनी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम कंगाल हो, आपके पास पैसे ना हो, आपके बैंक बैलेंस ना हो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है ना, ये जो हमारा मन है, ये परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए कि जो कुछ भी हमें जरूरत है वो हम किससे मांग लेंगे? परमेश्वर से मांग लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पैसों के पीछे भागे जा रहे हैं और पैसे को ही अपना सब कुछ मान बैठे। इसके लिए परमेश्वर मना करता है। नहीं तो आपके पास यदि जरूरत है तो आप घोड़ा, गाड़ी, जो कुछ भी आपको जरूरत है वो सब आप अपने पास रखिए। एक परिवार चलाने के लिए पैसों की ही जरूरत पड़ती है। खाने को पैसा, नहाने को पैसा, पानी का पैसा, पढ़ाई का पैसा, खेती बाड़ी का पैसा, सब कुछ जो कुछ होना है वो पैसों से ही होना है। ठीक है ना। इंसान जब सुबह सोकर उठता है तो वहीं से उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। ब्रश मंजन करेगा तो पैसा, नहाने का पैसा, साबुन का पैसा, ऑफिस जाएगा, किराए के लिए पैसा, घर आएगा, घर में रहने के लिए पैसा। तो मतलब पैसों से ही सब कुछ मैनेज होने वाला है। लेकिन हमारा मन किधर होना चाहिए? परमेश्वर हमारे मन को देखना चाहता है।
ऐसा नहीं कि हम पैसों को ही सब कुछ अपना परमेश्वर ईश्वर मान बैठे। हमें जो कुछ भी जरूरत है वो परमेश्वर से मांगिए। यदि आप अपने अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को आप छोड़ देंगे, परमेश्वर के चलाए नहीं चलेंगे, तो यहाँ वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डूब जाएंगे। मत्ती अध्याय 5:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भूख होना चाहिए, परमेश्वर के इस वचन का भूख होना चाहिए। इंसान खुशी पाने के लिए आज क्या क्या नहीं कर रहा है। कभी कभी तो लोग टेंशन में होते हैं ना, टेंशन में तो क्या करते हैं, कोई कह दिया कि जाओ भाई थोड़ा सा शराब पी के देखो, तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी कि तुम सारा टेंशन ही भूल जाओगे। और वो इंसान जाके भट्टी पर शराब पीता है और दूसरे दिन क्या हुआ, उसको शराब पीने का लत पड़ गया, अब वो शराबी बन गया, अब उसका टेंशन और बढ़ गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपना घर किस पे बनाया, चट्टान पे बनाया है। दुनिया में कितने भी आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, किसी का तबीयत खराब होगा, घर में भूखे हैं, प्यासे हैं, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं है, तो प्रभु कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नौकरी वाला बना रहा हूँ। तुम इतने पैसे कमाओगे कि उतने पैसे में तुम्हारा परिवार आराम से चल जाएगा। उसमें मेरे प्रियो टाइम लगता है, किसी भी चीज को करने में धीरे धीरे टाइम लगता है। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ के देखिए, परमेश्वर कोई जादू नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बना देगा, रातों रात आपको खुशियां ला देगा। हर चीज में टाइम लगा है और आपके जीवन में भी टाइम लगने वाला है। इसके लिए आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास किए हैं तो विश्वास बनाए रखिए, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। नीति वचन अध्याय 15:17 में लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में स्वादिष्ट मांस खाने से उत्तम है। क्या लिखा है कि प्रेम वाले घर में, जिनके घर में सभी लोग प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, हर एक सदस्य का, हर एक लोग अपने भाई बहन का, अपने माता पिता के दुख दर्द को एक दूसरे में शेयर करते हैं, समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन है। लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बैर वाले घर में, यानी कि जिनके घर में हमेशा झगड़े होते हैं, जिनके घर में कभी सुख शांति नहीं मिलता है, उनके घर में यदि रोज मांस खाने को मिले, रोज अच्छा अच्छा भोजन, यानी कि उनके घर में सारी सुख सुविधा हो, वो सोने के बिस्तर में सोते हो, लेकिन यदि उनके घर में सुकून नहीं है ना, शांति नहीं है, तो उससे अच्छा वो साग पात वाला घर है, जिनके घर में लोग नमक रोटी खाकर अपना जीवन गुजार लेते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस खुशी की तलाश में है ना, वो खुशी आपके अंदर है, आपके पास है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।